अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी हम क्विज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। हर टेंस के 1 बाय 1 हम क्यूज़ करेंगे, कुछ 20 to 25, ताकि आपको क्विज़ करना भी आ जाए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ, और इस तरह करके फिर हम 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस के करेंगे। उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर को डिस्कस किया करेंगे, FPSC PPSC उनके जस्ट इंग्लिश पोर्शन, क्योंकि ये है इंग्लिश का चैनल तो हम इंग्लिश ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट जो क्विज़ हम ले रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस जो है उसका क्यूज़ टेस्ट है, टेस्ट कह लें, क्यूज़ कह लें, उसकी वीडियो है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे और आप उससे देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। ये एक प्रैक्टिस है जो हम क्यूज़ वाली स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि क्यूज़ करते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको करने से आप ये एक किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देगी। और इससे ये कि मीनिंग्स और बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिल जाती हैं। ठीक होगा, तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जी पहला क्वेश्चन है, माई ब्रदर ब्लैंक इन पेरिस। अब लिविंग आ नहीं सकता, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भूल जाएं तो लिविंग नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इज़ एम-आर नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये नहीं आ सकता। ठीक होगा, अब हमारे पास लिव और लिव्स बच गया है। ठीक है ना, माई ब्रदर एक की बात हो रही, तो लिव तो प्लूरल के लिए होगा, एस या ई एस का इजाफा होता है सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर के साथ लिव्स आता है, तो यहाँ लिव्स आएगा। ठीक है ना, माई ब्रदर लिव्स इन पेरिस, रहता है। नेक्स्ट है जी, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यू वांट अ कप ऑफ टी। अब देखें, अब हम लगाते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। आर यू के साथ यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि आर यू वांट नहीं होता। ठीक है, इज़ तो यू के साथ लगता नहीं है, और डज़ भी नहीं लगता, वो प्लूरल के साथ नहीं लगता है, तो यू प्लूरल वाले सेंस में आता है, तो यहाँ डू आएगा। डू यू वांट अ कप ऑफ टी, तो ये यहाँ पे डू आएगा। तो इस तरह कोशिश करें कि पहले जो आपको नहीं मतलब जो कंफर्म है कि ये नहीं लगते, वो पहले आप वॉश आउट कर दें, बाकी जो बचे उनमें से आप देख लें। नेक्स्ट है जी, आई डू लाइक हर। अब ये डू आ गया है, एम तो डू के बाद आता नहीं है। ठीक है, ये भी गया, और नो कभी भी सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता जो हम टेंसेस किए हैं, तो ये भी नहीं गया। एजेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले डू लग चुका है, तो सिर्फ नॉट आएगा। आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ नॉट आएगा। द स्टार्स एट नाइट, तो ये ज़्यादा हैं, तो शाइंड लग सकता है, चमकते थे नहीं। ये एक बात और, ये जो प्रेजेंट टेंस है ना सिंपल, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी आता है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि स्टार्स रात को चमकते हैं, तो शाइन तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंडेफिनेट पास्ट में तो आता ही नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आता है, यानी प्रेजेंट सेंटेंस में आता है। ठीक है, और शाइन्स, क्योंकि ये स्टार्स ज़्यादा हैं तो शाइन्स भी नहीं आएगा, क्योंकि एस या ई एस सिंगुलर के साथ इजाफा होता है, तो यहाँ सिर्फ शाइन बचेगा। ठीक है, द स्टार्स शाइन एट नाइट, रात को चमकते हैं। नेक्स्ट है जी, द सन वेरी बिग। अब सन ये प्लूरल, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। अब सन सिंगुलर के साथ तो एम आता नहीं है, आर भी नहीं आता। ठीक है, तो इज़ या डज़ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डज़ तो नेगेटिव या उसमें आता है, तो इज़ आएगा। ठीक है, द सन इज़ वेरी बिग। तो इस तरह ये सॉल्व होते क्वेश्चन। जो आपको 100% श्योर है कि ये नहीं हैं, उनको पहले वॉश आउट करें, फिर बाकी जो आपके पास चॉइस एक या दो बच जाएंगे, उन दो में आपने जो सूटेबल लगता है कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, आई श्योर यू आर राइट। ठीक है, अब आई के साथ आर तो कभी भी नहीं लगता। ठीक है, इज़ भी कभी नहीं लगता। अब वाज या एम लगता है। ठीक है,
वाज या एम लगता है, आई के साथ वाज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है। तो यहाँ सेंस देखें, ये प्रेजेंट की बात हो रही, ठीक है ना। यहाँ सेंटेंस का जो हिस्से में है पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही, तो डेफिनेटली फिर एम लगेगा, वाज नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब कहीं आपको सेंटेंस में मिले कि प्रेजेंट की बात हो रही तो फिर प्रेजेंट ही सेंटेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ अगर वर होता यू वर तो फिर वाज लगता, आई वॉज श्योर यू वर राइट। नेक्स्ट है जी वेयर वर्क, ठीक है ना। वेयर यू डू वर्क नहीं होता क्योंकि वेयर इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में स्टार्ट में आता है हेल्पिंग वर्ब। यू डज भी नहीं आएगा, यू के साथ तो डज लगता ही नहीं है, तो डू यू बच गया, तो ये आएगा डू यू। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ करते हो काम, ठीक है। नेक्स्ट है जी इट वेरी लेट, तो इट वेरी लेट हम चलते हैं, डज लगता है लेकिन यहाँ चूँकि आगे वर्ब नहीं है, वेरी है, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं हुई, तो इसलिए नॉट गया, ठीक है ना। बी नॉट नहीं, नॉट के बाद हमेशा वर्ब आती है, नॉट इज़ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इज़ंट आएगा। इट इज़ंट वेरी लेट, ये ज़्यादा देर या ज़्यादा देर नहीं है, या ये ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत लेट नहीं है, ज़्यादा लेट नहीं है। नेक्स्ट जी वेयर यू पुट ऑन, वेयर यू पुट ऑन, कहाँ आपने पहना या कहाँ रखा, तो यू के साथ तो डज नहीं आता, ठीक है, इज़ भी नहीं आता, ठीक है, आर आ सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये कुछ चीज़ पूछ रहा है तो प्रेजेंट में पूछ रहा है तो डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब डू है। वेयर डू यू पुट ऑन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी दे टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी ये बात हो रही रूटीन की, हैबिट की बात हो रही, तो हैबिट की बात भी प्रेजेंट पे ही होती है, ठीक है। दे आर गोइंग नहीं हो सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा हैबिट की बात होती है, ठीक है। दे वेंट भी नहीं हो सकता, ये पास्ट में है। दे गोज़ भी नहीं हो सकता क्योंकि दे के साथ गोज़ नहीं लगता है, CIS का इजाफा सिंगुलर के साथ होता है, तो यहाँ पे आ गया गो, ठीक है। तो ये है दे गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हैबिट की बात हो यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप आंखें बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दें। नेक्स्ट है जी शी द लाउडर वॉइस, ठीक है, करती है, ये उसकी हैबिट है, ठीक है ना। तो शी के साथ तो हेट आता नहीं है क्योंकि SCIS का इजाफा होगा, तो शी हेट्स आएगा, ठीक है ना। हेटिंग भी नहीं आएगा, नॉन ऑफ द वर्ब भी नहीं होगा, हेट्स होगा, यानी हेट्स, शी हेट्स द लाउडर वॉइस। नेक्स्ट है जी दे गो शॉपिंग। ये गो के साथ कुछ चीज़ें हैं जो शॉपिंग, गो का जो सेंस है ना, उसके बाद जो जीरेंड आता है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, ताकि आप लोगों को ये भी हो जाए। गो के साथ शॉपिंग आ सकता है जीरेंड, ठीक है ना। गो के साथ शॉपिंग आता है जहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं, जैसे स्किटिंग और पता शॉपिंग, ड्राइविंग, रीडिंग, इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो गो के साथ जीरेंड लग सकता है। तो ये हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह उसमें। दे गो शॉपिंग एट द वीकेंड, वो वीकेंड पे जाते हैं, तो इट्स मीन कि वो उनकी ये हैबिट है या उनकी अक्सर वो जाते हैं, मतलब 80 to 90% वो हर वीकेंड पे जाते हैं शॉपिंग करने। तो दे, अब इसमें हम नॉट या वो एक अगली कहानी आ जाती है, ठीक है। दे के साथ डॉज तो आता नहीं है, ठीक है, आर भी नॉट नहीं आता क्योंकि ये प्रेजेंट का है, वो शॉपिंग की बात कर रहे हैं, डिडंट भी पास्ट में चला जाता है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो नॉट आएगा। डू नॉट, दे डू नॉट गो शॉपिंग एट द वीकेंड, वीकेंड पे वो नहीं जाते। नेक्स्ट है जी डू यू योर ब्रदर, ठीक है ना। अब आर, डू यू आर योर ब्रदर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इज़ लाइक भी नहीं हो सकता क्योंकि डू आ गया है, तो डू का मतलब है ये प्रेजेंट सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इज़ ये डेफिनेटली सिंपल टेंस होगा, ठीक है। लाइक्स नहीं होगा क्योंकि डू आ चुका है, और यू के साथ ES का इजाफा नहीं होता, यू के साथ वर्ब के साथ। अब लाइक सिंपल वर्ब यूज़ होती है यू के साथ, तो लाइक आएगा, डू यू लाइक योर ब्रदर। अब नेक्स्ट है जी आई लाइक द वे दे ट्रीट एट दैट होटल, ये सिंपल्स है, तो यहाँ पे आ सकता है। एम नॉट तो आ नहीं सकता, एम नॉट
लाइक नहीं हो सकता, डजंट, डज भी नहीं आई के साथ आता, डजंट तो उसकी कंट्रक्शन फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता, तो डोंट आएगा। आई डोंट लाइक द वे दे ट्रीट एट द, यहाँ पे भी देखें ये दे ट्रीट करते हैं, ये सलूक करते हैं, तो ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ भी प्रेजेंट ही होगा, टू नॉट। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डू यू चॉकलेट मिल्क। तो ये डू आया तो डू प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इससे डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अगर हम उसको ना देखें टॉपिक को, तो बी लाइक यूज़ नहीं होता, लाइकिंग भी प्रेजेंट में यूज़ नहीं होता, ये दो यूज़ होते हैं, तो डू आ चुका है, तो इसलिए एस या एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगुलर के साथ होता है, तो लाइक ही बचता है पीछे हमारे पास। तो डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क। नेक्स्ट है जी, ही नॉट वांट टू गो टू द मूवीज़। ठीक है, वो नहीं जाना चाहता मूवी के लिए, तो ही के साथ डू नहीं लगता, ठीक है ना, डज लगता है, इज़ भी नहीं लगे, इज़ंट भी नहीं होगा, डज नॉट। ठीक है, डज नॉट वांट टू, नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है जी, दे प्ले टेनिस नाउ, दे वांट्स ब्रेकफास्ट नाउ, दे वॉक्स होम नाउ। यहाँ एक चीज़ और, दे प्लेज टेनिस। सेंटेंसेस ठीक हैं, लेकिन इसमें से फिट कौन सा आएगा ये देखना आपने। वर्ब्स, प्ले टेनिस आएगा तो क्या होगा, वो अभी खेलते हैं, नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा। वॉक्स होम, वो अभी स्कूल घर जाते हैं, ये भी कोई सेंस नहीं होगा। वांट्स ब्रेकफास्ट, वो अभी नाश्ता चाहते हैं या नाश्ता करना चाहते हैं, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इट अ ब्यूटीफुल डे टुडे। इट के साथ तो आर और एम लगता ही नहीं है, तो इज़ लगता है, तो डेफिनेटली इज़ होगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह होंगे आपके लिए बहुत इजी होंगे। ठीक है, जैसे इज़ आ गया, इट इज़ ब्यूटीफुल टुडे। नेक्स्ट है जी, सॉरी लीज़ा, नॉट हेयर एट द मोमेंट। वो अभी की बात, एट मोमेंट अभी की बात हो रही, हेयर एट मोमेंट अभी इस लम्हे नहीं। ठीक है ना, तो लीज़ा के साथ एम तो आता नहीं सिंगुलर नाम के साथ, बी के साथ भी नहीं आता, तो इज़ बचता है। लीज़ा इज़ नॉट हेयर एट द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, दे आर नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं हैं, ये प्रेजेंट टेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, दे आर इधर प्रेजेंट टेंस ही बनेगा। ठीक है, दे राइट नाउ, दे आर ऑन हॉलीडेज, दे गो टू स्कूल राइट नाउ, वो अभी स्कूल जाते हैं अभी इस वक्त। राइट नाउ का मतलब अभी इस मोमेंट की बात हो रही है, करंट मोमेंट, तो करंट मोमेंट की तो बात ही नहीं होती। गो टू स्कूल तो हैबिट की बात करता है। ठीक है, स्विम एट द बीच हैबिट की बात करता है, वो स्विम बीच पे नहाते हैं, तैरते हैं, तो आर ऑन हॉलीडे हो आएगा। दे आर ऑन हॉलीडे राइट नाउ, वो भी इस लम्हे वो छुट्टी पर है। ठीक है, तो ये इस तरह आप सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी, अकरम नॉट गो टू माई स्कूल, वो अकरम मेरे स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हैबिट की बात हो रही है, नॉट आ गया तो गो भी आ गया, तो यहाँ इज़ तो लगेगा नहीं, अकरम इज़ नॉट गो टू माई स्कूल, नहीं, हैबिट की बात हो रही है। आर आ नहीं सकता, डू भी नहीं आ सकता, क्योंकि अकरम है सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ डू नहीं लगता, डज लगता है, डज नॉट। ठीक है, तो ये आ गया, डज नॉट सही आंसर बनता है। अकरम डज नॉट गो टू माई स्कूल। नेक्स्ट है जी, वी लाइक द वे दे ट्रीट एट दैट होटल। ये दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका था वी डोंट लाइक, हम नहीं करते, वी डोंट लाइक द वे दे ट्रीट एट द मोमेंट। वी के साथ डज नॉट नहीं लगता, डजेंट तो नहीं लगता, एम नॉट भी नहीं लगता, वी के साथ तो बचता डू नॉट ही है। नेक्स्ट है जी, माई पेरेंट्स इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। माई पेरेंट्स ज़्यादा की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, एक बंदे की बात, मीन पेरेंट्स में दोनों आ जाता है, वालिद और वालदा, मीन मदर एंड फादर, तो दोनों की बात हो रही है, तो आर लिव तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हैबिट की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जो रोज़ाना काम होता है ये उसकी बात हो रही है, डेली वाले की। लिव्स तो प्लूरल के साथ आता नहीं, क्योंकि माई पेरेंट्स प्लूरल है, तो बचता लिव ही है। माई पेरेंट्स लिव इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वी एशियन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, डू भी तो नहीं हो सकता, डू आर भी वी के साथ नहीं आता, तो सिंपल आर आएगा, वी आर एशियन, क्या हम एशियन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
यू सो हैप्पी टुडे, टुडे की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो लुक्स तो आ नहीं सकता एस के साथ, एस का इजाफा, तो इसलिए ये निकाल दें आप। यू के साथ नहीं आता, बी भी नहीं आ सकता, तो बचता सीम है पीछे। यू सीम सो हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश नज़र आ रहे या आते हो या आ रहे हो या दिखाई देते हो, दिखाई देना, इसका मतलब दिखाई देना होता है। यू सीम सो हैप्पी टुडे, आप आज खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं या देते हैं, खुश लग रहे हैं, लगते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज की वीडियो हमारी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इससे ये एक प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो ये सीरीज़ जो क्विज़ की सीरीज़ है लाने का मकसद यही है। इन फ्यूचर हम चल के मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के जो पोर्शन हैं, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स PPSC, FPSC, KPSC, मुख्तलिफ़ सूबों के भी और फेडरल के, तो उनके जो पेपर्स पास्ट हैं उसमें से हम इंग्लिश के जो स्पेसिफ़िक इंग्लिश है जो भी वो बनते हैं वोकेबलरी पे, टेंसेस पे, तो वो हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह।